तो महारों की जमीन जो पवारों ने हड़पी है, तो हम कैंडिडेट चुन कर ला रहे हैं येरवड़ा जेल से सुदीप गायकवाड़ को, और पवार की फैमिली जल्दी ही येरवड़ा जेल में होंगी। तो खुद आकाश आनंद जी ने ही मेरी बेटी को दिल्ली से बारामती भेजा था, तो आकाश आनंद की टीम बनने के लिए शुरुआत हुई है। मेरी बेटी बारामती से आई है और इंजीनियर स्नेहा गोंदिया से आई है, तो दो टीम तो हमने बना ली है। अब तो महाराष्ट्र से आकाश आनंद जी की टीम बननी शुरू हुई है। पवार साहब का घर जहाँ है उसी प्रभाग से मेरी बेटी चुन कर आई है, जहाँ सुप्रिया सुले बाजू में वोटिंग करती है। बहुजन समाज पार्टी की नेता खुद बहन मायावती है, एक नेत्री है, और बहन मायावती को लेकर क्या सोचती हैं आप? वो तो इंस्पिरेशन है हम सब युवाओं के लिए। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव, और इन नगर परिषद चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जो जीत कर दिखाई है, वो जीत सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश ने देखी है। और इस जीत को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हैं, आखिर क्या इसके पीछे की वजह है, ये जीत कैसे हो पाई है, इतना समय जिसको तकरीबन 30 साल कहा जा रहा है, 30 साल का एक लंबा समय, उसके बाद एक ऐसी जीत जिसको लेकर चर्चा है पूरे देश में जारी है। जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के महासचिव कालूराम चौधरी जी है, और जिन्होंने प्रभाग क्रमांक 14 से जो चुनावी मैदान में रही संघमित्रा कालूराम चौधरी जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो तमाम लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी है कि कैसी ये पूरी जीत रही है, एक के बाद एक चीजें समझेंगे और क्या कुछ इस पूरी जीत को लेकर कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले ये बात पूछना है कि बारामती में जो चुनाव रहा, आप बतौर नगराध्यक्ष के तौर पर भी चुनावी मैदान में रहे, तो ये कैसा चुनावी पूरा प्रचार रहा, क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव तो वो अच्छा रहा, और पिछले 30 सालों से उनके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ फूले शाहू अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी, इनको घर घर में पहुँचाने का काम मैंने पहले से किया है, करते आ रहा था। और पूरा संघर्ष का माहौल था, मतलब 3 बार मुझे झूठे केसेस में फंसा कर तड़ी पार किया गया। वो तो बहन जी ने होने नहीं दिया, बहन जी मेरे पीछे थी तो नहीं होने दे, वो तो मैं गया नहीं, 1 मिनट के लिए भी बारामती नहीं छोड़ी, लेकिन वो किया। और 30 से ज़्यादा FIR मेरे ऊपर झूठे पवार फैमिली ने डलवाए। तो पवार का जो माहौल था, मतलब वो उनके जो भ्रष्टाचार था और दादागिरी थी, वो मैंने जनता में जाकर बताई। तो जनता से मैं कनेक्ट था। तो जब भी बारामती में कुछ होता है तो वो मैं वहाँ रहता हूँ। और बारामती जो मतलब जो आम जनता है, तो वो आम जनता के लिए भी एक बार चुनाव हो जाता है तो पवार फैमिली कहीं नज़र नहीं आती। अब बारामती में मैं आपको बारामती भी लेके जाने वाला हूँ कि बारामती में आकर ही आप खुद अपने आंखों से देखेंगे और देश भर के लोगों को भी दिखाएंगे कि क्या बारामती में 2 बारामती है, एक बारामती में 2 बारामती है। जो जो आपकी जीत रही है, बहुजन समाज पार्टी ने जो जीत दर्ज की है, बारामती ये शरद चंद्र पवार का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में बसपा की जीत कितनी अहमियत रखती है? बहुत अहमियत लगती है। मेरी बच्ची का जो प्रभाग था, वो बाजू में ही जो पवार साहब का घर है, वो लगा हुआ है। और पवार साहब का घर जहाँ है उसी प्रभाग से मेरी बेटी चुन कर आई है, जहाँ सुप्रिया सुले बाजू में वोटिंग करती है, उसी क्षेत्र से उसी प्रभाग से चुन कर आई है। और विशेष ये है कि मैं मेयर का चुनाव लड़ा, तो मैंने भी शरद पवार के कैंडिडेट का डिपॉजिट जब्त किया, और बीजेपी का भी डिपॉजिट जब्त हुआ है। 2500 वोट सिर्फ बीजेपी को मिले हैं मेयर के लिए। और मेरी बच्ची के जो प्रभाग में बीजेपी का कैंडिडेट था, तो उसको 60 वोट मिले, 16। तो बतौर नगराध्यक्ष कौन बना है बारामती? वो तो अजित पवार गुट का, वो तो बहुत बड़ा, मतलब अजित पवार और वो पार्टनर में है, तो करोड़ों रुपए उन्होंने लगाए। 2 नंबर पर मैं रहा, लेकिन मैंने बीजेपी और शरद पवार के उम्मीदवार का डिपॉजिट जब उनका तो हो गया, मेरा तो नहीं, मैं तो सेकंड रनर अप रहा। बसपा ने जो है जमानत तक जब्त करने का काम किया है। तो संघमित्रा जी, आपसे मैं जानूंगा, सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस, आपकी जो बातचीत है लगातार चर्चाओं में है, पूरे देश में आपको जाना पहचाना जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो वो जानूंगा। जीत के बाद तो अच्छा ही लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो संघर्ष बहुजन समाज पार्टी 30 सालों से ज़्यादा
कर रही है पुणे में या महाराष्ट्र में, उसका कहीं ना कहीं फल मिल रहा है, लोग हमें अपना रहे हैं। तो 21 साल की उम्र में जब आप नगर परिषद जाएंगी, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या कुछ होगा वहां पर जाकर? मुझे बहुत लोगों ने ये मतलब जो ऑपोजिशन है वो हमेशा बोलता है कि 21 साल की है, एक्सपीरियंस नहीं है या फिर उनकी जो है, बट मुझे उनको ये बोलना है कि अगर एक 21 साल का युवा यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा देकर एक जिला संभाल सकता है तो ये तो सिर्फ नगर परिषद है, और वो मैं बखूबी निभाऊंगी और वो मैं संभालूंगी भी पूरी तरीके से। जैसे कि हमने जो वचननामा दिया था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसमें एक था 1 BHK देंगे हम, जो अजीत पवार जी जो है वो उन्होंने कहा है कि उन्हें स्लम फ्री बारामती चाहिए। तो बारामती में जो सबसे ज़्यादा स्लम्स और सबसे बिगेस्ट स्लम है वो मेरे प्रभाग में आता है। तो उनका जो सपना है वो बहुजन समाज पार्टी उनकी लाइक कैंडिडेट जो कि अभी नगर पालिका में उनके रूप में मैं पूरा करूँगी। हम लोग वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको उसी जगह पे अच्छा घर बना के देंगे, और ये गवर्नमेंट स्कीम्स के अनुसार होगा, पर उसी जगह मिलेगा और उनके हिसाब से मिलेगा, जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइक उनके हिसाब से उनको जैसे घर चाहिए वैसे मिलेगा, ना कि कॉन्ट्रैक्टदार या फिर नगर सेवक उनके हिसाब से। आप जिस पार्टी की अभी नगर परिषद से चुनाव जीतकर जब पहुंचेंगी, बहुजन समाज पार्टी की नेता खुद बहन मायावती है, एक नेत्री है, और बहन मायावती को लेकर क्या सोचती हैं आप? वो तो इंस्पिरेशन है हम सब युवाओं के लिए, कि उन्होंने जो काम किया है लाइक 21 ईयर्स में उन्होंने जो अपना संघर्ष चालू किया कांशीराम साहब के साथ, बहुत इंस्पायर करता है हम लोगों के लिए। एज अ लड़की जिस देश में हमें शिक्षा का तक अधिकार नहीं था, हमें शूद्रों से नीचे समझा जाता था, उस देश में लाइक चीफ मिनिस्टर होना वो भी यूपी जैसे स्टेट का, इट्स नॉट अ जोक। तो बहन जी तो आइडियल है। पुणे की जब बात आती है और महात्मा फुले की जब बात निकल कर आती है तो ये शिक्षा का वो आंदोलन का पूरा क्षेत्र रहा, यहाँ से वो बिगुल शुरू हुआ। तो आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके प्रभाग में क्या हो? आज वही दिन है जिस दिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहली स्कूल शुरू की थी लड़कियों के लिए, और आज उसी का एक फल यानी मैं यहाँ पे बात कर पा रही हूँ आप लोगों से, मीडिया से, नगर पालिका में मैं बैठ पा रही हूँ, मैं उच्च शिक्षा ले पा रही हूँ, वो सब महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री माई की ही तो देन है। सर, क्या रणनीति रही बसपा ने जो जीत दर्ज की है, किस तरीके से लोगों के बीच जाया गया, क्या बातें ऐसी बताई गई कि जो धन बल है वो काम नहीं आया, बाहुबल है वो काम नहीं आ पाया? नहीं, मैं तो एक खुशनसीब इंसान हूँ कि मुझे बारामती में जाकर प्रचार करने का मौका मिला। कालूराम जी के नेतृत्व में SC ST OBC माइनॉरिटी, जो मान्यवर कांशीराम जी का मंत्र है, BSP के 3 कप्तान, दलित, OBC, मुसलमान, वो फॉर्मूला वहाँ पर जमीन पर लागू किया गया और लोगों को एक भरोसा दिला गया कि आप बाबा साहब के विचारों पर भरोसा करो। अगर आप बाबा साहब के विचारों पर भरोसा करेंगे, समाज भरोसा करेगा, तो दूसरा समाज भी अपने साथ जुड़ेगा। वो फॉर्मूला कालूराम जी साहब के नेतृत्व में वहाँ पर यशस्वी हुआ, सक्सेस हुआ। ये फॉर्मूला अभी मैं आज 1 जनवरी चौधरी साहब और संघ मित्र आज भीमा कोरेगांव आए थे, तो वही वो शौर्य दिन को हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो शकत है। मान्यवर कांशीराम साहब यहाँ पर महाराष्ट्र में, पुणे में आकर कहते थे कि भाई हो शकत है। ये मिसाल चौधरी साहब के नेतृत्व में बारामती में सिद्ध हुई है, ये महाराष्ट्र में जाएगी। मैं पुणे में हूँ, मैं भी कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ रहा हूँ, जहाँ पर एरोडा जेल है। हाँ, महानगर पालिका का मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ अभी। संघ मित्रा जी और चौधरी साहब ये आइडियल है, मिसाल है पुणे में। तो आज उनको लाखों लोग आज उनको फोटो निकालने के लिए, उनको तस्वीरें निकालने के लिए, वो कैमरे में आने के लिए आज भीमा कोरेगांव में आप लोगों ने देखा होगा। यही कारवा एरोडा जेल, मैं जिस प्रभाग में हूँ वहाँ पर एरोडा जेल है, जहाँ पर 1932 में पुणे करार हुआ है। तो उन्हें जो पुणे करार हुआ है उसमें से जो लोग पैदा हुए हैं, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब जी चमचा एज के माध्यम से कहते, वो चमचा एज का खत्म करने का काम
चौधरी साहब के नेतृत्व में पुणे महानगर पालिका, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जो साहब का सपना है कि पुणे में रिजल्ट नहीं आया है, हमें बहुत दुख है। हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, हम कामयाब नहीं हो पा रहे। मैं आपको दावे से बोलता हूँ, बारामती में हमें हौसला दिया है, वो हौसला हम लोग हमको बुलंद करके कोशिश करेंगे, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। सर बारामती में जी एक बारामती में अभी जो नगर परिषद चुनाव हुआ और नगर परिषद चुनाव में जो बसपा ने बेहतर परिणाम करके दिखाए हैं, अभी महानगर पालिका की हम बात कर रहे हैं, महानगर पालिका में क्या रणनीति होगी? और अभी बात कही गई कि जो पूना में जो समझौता हुआ, वो समझौता की तकलीफ जो है वो आज तक झेलनी पड़ रही है, तो किस तरीके से इस बार की अभी महानगर पालिका की रणनीति? देखो, हम बाबा साहब हमें डार्क एज से ब्राइट एज तक ले जा रहे थे, हम बीच में चमचा एज में फंस गए थे। तो उससे बाहर निकालने का शुरुआत, जहाँ चमचाओं की फैक्ट्री है, बारामती चमचाओं की फैक्ट्री है और उसका मालिक खुद शरद पवार है, वहाँ से तो हमने शुरू कर दिया है। अब पूना तो 100 किलोमीटर का दायरा है, मतलब येरवड़ा जेल तो महारों की जमीन जो पवारों ने हड़पी है, तो हम कैंडिडेट चुन कर ला रहे हैं येरवड़ा जेल से सुदीप गायकवाड़ को, और पवार की फैमिली जल्दी ही येरवड़ा जेल में होंगे, क्योंकि उन्होंने महारों की, मातंगों की, होलार समाज की, लोहार समाज की और रामोशी समाज, मेरे पास एविडेंस है। मैं आपके माध्यम से पवार फैमिली को चुनौती दे रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, अगर गलत होंगे तो मेरे ऊपर एफआईआर करो। पहले आपने झूठे किए, अब मैं बोल रहा हूँ आप करो, नहीं करोगे तो मैं कोर्ट जाने वाला हूँ। और मैंने शुरुआत भी की है। पहले मैंने चुनाव चालू था तो एक मराठा समाज की जो किसान थे, औरत थी, मतलब लेडी थी, तो उसको खुद अजित पवार ने फंसाया था। मैंने उनको अनशन पर बिठाया, तो वो आकर उन्होंने मामला निपटा दिया, उनको उनका मुआवजा मिल गया। तो ऐसे मैं सबको मुआवजा देते रहूँगा, जिस दिन नहीं देंगे उस दिन इनको येरवड़ा जेल में भेजने का काम बहुजन समाज पार्टी जरूर करेंगे। सर आज शौर्य दिवस है, 1 जनवरी है, आप खुद आज भी भीमा कोरेगांव गए थे, तो आज इस शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर जो स्वाभिमान की लड़ाई थी, जो अस्मिता की लड़ाई थी, ऐसे शौर्य दिवस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे तमाम दर्शकों को क्या संदेश होगा? मैं शौर्य दिन के उपलक्ष्य में यही देश भर के बहुजन समाज को कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पुरखों ने, जब हमारे पुरखों को गले में मटकियाँ बांधी जाती थी और कमर में झाड़ू बांधा जाता था, तब भी हमारे पुरखे इनके साथ लड़े हैं, संघर्ष किया है। तो उस संघर्ष करने वाले की औलादे हम हैं, तो हमें लाचार नहीं बनना है। हमें भाजपा, कांग्रेस, ये जो तमाम विरोधी पार्टी है, हमें लाचार बना रही है और आपस में लड़ा रही है। और ये पवार, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले महाराष्ट्र में ऐसा प्रचार करते हैं कि बहन जी बौद्ध नहीं है। तो मैं उन चमचों से कहना चाहता हूँ, क्या शरद पवार बौद्ध है? क्या सोनिया गांधी बौद्ध है? क्या नरेंद्र मोदी बौद्ध है? ये कोई बौद्ध नहीं है। लेकिन यूपी में जाकर देखिए, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को बुद्धमय बना दिया है। वो सपा ने, भाजपा ने मिलकर जो कुछ बदला है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज को अपनी जो गलती थी वो भी पता चली है। और हमारे जो मतलब बहन जी ने जो हमें अब लीडर दिए हैं, आकाश आनंद जी, मेरी बच्ची दिल्ली में इंटर्नशिप कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो खुद आकाश आनंद जी ने ही मेरी बेटी को दिल्ली से बारामती भेजा था। तो आकाश आनंद की टीम बनने के लिए शुरुआत हुई है। मेरी बेटी बारामती से आई है और इंजीनियर स्नेहा गोंदिया से आई है, तो 2 टीम तो हमने बना ली है। अब तो महाराष्ट्र से आकाश आनंद जी की टीम बननी शुरू हुई है और जल्दी ही हम पूरे महाराष्ट्र में ऐसे ही युवाओं की टीम बनाएंगे। अब मेरी भी मैं मतलब 45 के करीब आ चुका हूँ, अब और 10 साल काम करूँगा। अब तो हैंड ओवर करने का आया है। और जितने भी महाराष्ट्र के खुद मान्यवर साहब के साथ काम कर चुके, बहन जी के साथ काम कर चुके, जितने देश भर के लोग हैं, उनको अब मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अब बस करो, युवाओं को आगे करो। अब बहन जी ने भी कहा है कि 50% युवा चाहिए, तो वो युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए और युवाओं को आगे करने का काम कालूराम भी करेगा। और पूरा बसपा का जो भी मिशनरी कार्यकर्ता है
उसको करना पड़ेगा, तभी हमारी मूवमेंट आगे बढ़ेगी। अगर हम ही उसी पकड़ कर बैठेंगे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं, कुछ होता नहीं है। अभी भी महाराष्ट्र में 25 बोलते हमने साहब के साथ ये किया, साइकिल चलाई, पेंटिंग की, हाथी निकाला और रिजल्ट तो कुछ नहीं आया। तो वो अब नहीं होगा। हम परम आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से और आकाश आनंद जी के नेतृत्व में युवाओं को बढ़ाएंगे। गोंदिया से लेके महाराष्ट्र कोल्हापुर तक टीम बननी शुरू हुई है। वहाँ से इंजीनियर्स ने है, बारामती बीच में संघमित्रा है, कोल्हापुर और सांगली उसमें भी लाएंगे। और मैं आपको आपके माध्यम से ये भारत देश भर के बहुजन समाज को बताना चाहता हूँ, जहाँ पवार खुद वोट करता है ना, वो वोट करने वाले क्षेत्र से मैं आने वाले पंचायत समिति और जिला परिषद में रिजल्ट लाने वाला हूँ। पंचायत समिति का हमारा मेंबर चुन के आने वाला है। मैं आज आपके सामने आपके माध्यम से डिक्लेयर करता हूँ। तो काफी कुछ समझा है हमने पूरे के पूरे इस बारामती में हुए नगर परिषद चुनाव को लेकर और होने वाले महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव को लेकर, और खास तौर पर आज जो शौर्य दिवस देखा गया, शौर्य दिवस को लेकर क्या कुछ कहना है, पूरी की पूरी जो चर्चा बातचीत आपने सुनी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।